Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 16th of March 2020 shift 2. ठीक है, so इसी साल का क्वेश्चन है. जल्दी से देखते हैं हम क्वेश्चन. क्वेश्चन says in a parallel plate capacitor setup the plate area of a capacitor is 2 meter square. मतलब कि इस कैपेसिटर का जो एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज 2 मीटर स्क्वायर एंड द प्लेट आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर. दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 मीटर विच इज गिवन टू यू. इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर एंड एरिया सेम. तो मतलब एक सेम एरिया का डाइलेक्ट्रिक लेना है जो कि आधा, दैट मीन्स इट इज 0.5 मीटर को तक वो फिल अप होगा. ठीक है, सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू d/2 है ना. Then what does the question says? The capacitance of the setup will be in the terms of epsilon naught. तो इसका capacitance कितना होगा in the terms of epsilon naught that you need to find out. First of all, what you're gonna do is इन दोनों कैपेसिटर को this single capacitor now would be a setup of two capacitor. दो कैपेसिटर होंगे इसमें जिसका आधा लेंथ में डाइलेक्ट्रिक होगा एंड एक दूसरा कैपेसिटर होगा बिकॉज सिंस दीज टू वुड बी इन सीरीज है ना. सो यू कैन टेक इट एज कि इसका डिस्टेंस कितना है d/2 जो ऑलरेडी गिवन है एंड तो जो बाकी जो डिस्टेंस खाली जो था जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था उसका डिस्टेंस कितना है d/2. सो दीज टू वुड बी अ सेटअप ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज. ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, वी ऑलरेडी नो. इसका डिस्टेंस इतना देर का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है विच इज लेट इट बी के. अभी के ले लेते हैं है ना, क्योंकि के की वैल्यू भी ऑलरेडी आपको गिवन है, डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू. ठीक है, सो इट वुड बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट. लेट कि इसका एरिया ए है जो कि ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर स्क्वायर. ए एप्सिलॉन नॉट बाय d/2, तो 2 ऊपर गया तो ये हो गया. सो यू विल बी गेटिंग 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d. इसका कैपेसिटेंस कितना होगा a एप्सिलॉन नॉट बाय, ओके डायरेक्टली कांस्टेंट भी है तो k भी जुड़ेगा. सो इट वुड बी इक्वल टू k, this is it. So 2ka epsilon naught by d. Okay, इसका कितना होगा a epsilon naught by d/2. 2 ऊपर चला जाएगा. So दोनों का कैपेसिटेंस हमने आसानी से निकाल लेंगे. इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस वन प्लस दिस वन. तो लेट कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है ना. तो इट वुड बी इक्वल टू C1 प्लस 1 अपॉन C2 है ना. सो this is how you will find out the effective capacitance of these two capacitor. So you will be getting one's effective capacitance would be equivalent to, वैल्यू पुट करो. ओके, वैल्यू जैसे पुट करेंगे d ऊपर जाएगा, you will be getting 2a epsilon naught k प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2a epsilon naught ऊपर में जाएगा d. ओके, सो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम और वैल्यूज पुट करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे. अब हम देखो इसमें से कॉमन ले लो 1 अपॉन सी इफेक्टिव. क्या कॉमन लेना है d/2a एप्सिलॉन नॉट. तो क्या अंदर रह जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1, यही रह जाएगा. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे d/2a एप्सिलॉन नॉट. सो इट वुड बी इक्वल टू k प्लस 1. ओके, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे. देखो भाई, सो इट वुड बी इक्वल टू, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा रिवर्स. तो रिवर्स करो जल्दी से 2a एप्सिलॉन नॉट k बाय d k प्लस 1. वैल्यू पुट करेंगे. अगर आपको k के टर्म में d के टर्म में गिवन है तो कई बार आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दे देते हैं, तो दिस वुड बी योर इफेक्टिव कैपेसिटेंस. ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस. सो ट्वाइस एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट साइड में ले लेते हैं. k की वैल्यू कितनी है 3.2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3.2 डिवाइडेड बाय d 1 मीटर है, दिस वुड बी 4. ओके, 3.2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4.2. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. सिर्फ इसमें कैपेसिटेंस निकालना है और वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो you'll be getting it would be equivalent to 4 times into 3.2 into epsilon naught divided by 4.2. ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, लगभग 3.04 के बराबर वैल्यू आ जाएगी.
ठीक है, सो द आवर आंसर वुड बी 3.04. ओके, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको क्या करना है, दीज टू कैपेसिटेंस नाउ वुड बी डिफरेंट बिकॉज आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसर्ट किया है. ठीक है, कितने स्लैब तक इंसर्ट किया है उसका थिकनेस ऑलरेडी गिवन था, एरिया गिवन था. ठीक है, तो आसानी से हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन का निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.